हम होली स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और क्लैसिक्स की चर्चा कर रहे थे। जहां तक पवित्र ग्रंथ की बात है, भारत का स्थान अग्रणी है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। इसके बाद जिन व्यवस्था या यहूदियों के ग्रंथ का स्थान आता है। इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम क्लैसिक्स की बात करते हैं, गौरव ग्रंथों की बात करते हैं, जिस मामले में यूनान, एथेंस का स्थान सर्वोच्च है, उसको क्रेडिट जाती है, क्योंकि ईसा पूर्व की शताब्दियों में एक नहीं अनेक गौरव ग्रंथ देने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। उनके दो प्रमुख महाकाव्य इलियड और ओडिसी 1000 वर्ष ईसा पूर्व के कुछ बाद लिखे गए। इनकी रचना का क्रेडिट होमर को दिया जाता है। होमर ने इसको लिखा, इन दोनों महाकाव्यों को। इन महाकाव्यों का वही स्थान है वहां जो हमारे यहाँ महाभारत और रामायण का है, लेकिन महाभारत और रामायण की रचना गुप्त काल तक पूर्ण हुई, अर्थात 3rd सेंचुरी एडी में पूर्ण हुई। यद्यपि बीसी में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन इलियड और ओडिसी की रचना 7वीं 8वीं शताब्दी बीसी के आसपास हो चुकी थी। यहां दो विचार हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं होमर एक अंधे व्यक्ति थे, उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की, लेकिन अधिकांश विद्वान और मेरा भी मानना है कि इन दोनों महाकाव्यों की रचना में अनेक लोगों ने योगदान दिया होगा और होमर को क्रेडिट मिली है। जैसे कि हमारे यहाँ वेदों की रचना अनेक ऋषियों ने की और उसको संकलित करने की क्रेडिट वेदव्यास को दिया गया। जो भी हो, इलियड और ओडिसी प्राचीनतम महाकाव्य हैं। जैसे ऋग्वेद प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, वैसे ही इलियड और ओडिसी प्राचीनतम महाकाव्य हैं। ये पोइट्री के रूप में हैं, एक कविताओं के रूप में हैं दोनों ग्रंथ, और इनकी कथा वस्तु भी एक राजा और एक वॉरियर के बीच स्ट्रगल, संघर्ष की कहानी से है। लेकिन इसमें ग्रीक साहित्य की प्राचीनतम आत्मा मिलती है। ग्रीक भाषा की, ग्रीक साहित्य की, साहित्यिक दृष्टि से भी ये दोनों ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। भाषा की दृष्टि से निश्चित रूप से वही स्थिति रही होगी जो हमारे वैदिक साहित्य की रही, बाद में परिमार्जित हुआ। इलियड और ओडिसी दो महाकाव्य क्लैसिक्स हैं, लेकिन इसके बाद भी यूनान रुक नहीं रहा है। वहां एक लंबी श्रृंखला मिलेगी। इतिहास का उदय भी यूनान से हुआ। हेरोडोटस लगभग 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, इतिहास का पिता उसको कहा जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्रोपाउंडर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। यूक्लिड ज्यामिति का ज्ञाता और ज्यामिति को देने वाला माना जाता है। जब हमारे यहां भी सुलभ सूत्र में ज्यामिति के कुछ सिद्धांतों की बात की गई है, लेकिन वो बात की है, सूत्रकाल की है। जो 4 सूत्र हैं, धर्मसूत्र, गृहसूत्र, उनमें एक चौथा सुलभ सूत्र भी है, उसमें ज्यामिति की बात कुछ है। लेकिन यूक्लिड इज कंसिडर्ड एज दी
प्रोपाउंडर ऑफ ज्योमेट्री। यही नहीं, इस काल में वहां बड़ी संख्या में कवि, उपन्यासकार और अनेक उपन्यासकार, नाटककार दुखांत नाटकों की रचना करते हैं तो कुछ सुखांत नाटक की भी रचना करते हैं। और एक कवियत्री भी मिलती है, सोफे, वास्तुकार और मूर्तिकार भी मिलते हैं। यूनान, प्राचीन यूनान साहित्य की दृष्टि से तो अद्भुत था ही, मूर्तिकला और वास्तुकला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। विद्वानों, दार्शनिकों, विचारकों की वो भूमि थी। और आगे चलकर इस क्रम में एक विद्वानों की लंबी श्रृंखला ईसा पूर्व की शताब्दियों में मिलता है, और फिर वेल रिकॉग्नाइज्ड, वेल नोन सुकरात, प्लेटो और अरिस्टोटल भी दिखाई पड़ते हैं, जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।